हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुदम क्लासेस। तो फाइनली बेटा बीसीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एडुदम सक्सेस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जो आईफोन यूज कर रहे हैं, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं, वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बीसीए सेकंड सेमेस्टर का कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में एडुदम आपको प्रोवाइड कराता है। उसी सीरीज में अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, तो एक सब्जेक्ट मैं भी आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल सब्जेक्ट है। बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट आपके जानने वाले होंगे, आपके कॉलेज में होंगे, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि मैं यानी कि विमल सर किस तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं या किस तरह का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। आपका सिलेबस तो बीटेक के कंपैरिजन में बहुत इजी है, बहुत कम पार्ट है। चलिए आज सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या आप अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका कोड है BBC201, मतलब बीसीए सेकंड सेमेस्टर AK2 से जो कर रहे हैं उनका सिलेबस कितना है, क्या क्या हम इस सब्जेक्ट में आपके लिए क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1, हर सब्जेक्ट की तरह आपके भी इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो अगर यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो बहुत ही इजी है। क्या है? बाइनरी सिस्टम, मतलब कुल मिलाकर नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है और उनके कन्वर्जन पढ़ना है। बहुत छोटा सिलेबस है आपका। जो बीटेक में अगर मैं बात करूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पढ़ते हैं स्टूडेंट बीटेक में, वो 3 यूनिट में जितना सिलेबस पढ़ते हैं वो उतना आप 5 यूनिट में यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या है? पहली यूनिट पूरी बस कन्वर्जन की है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, नंबर बेस कन्वर्जन। सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, पता नहीं क्या AK2 किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन करता है, किस तरीके से लिखता है। कुल मिलाकर नंबर सिस्टम पढ़ने, चारों टाइप के मेनली पढ़ने हैं। बाइनरी है, ऑक्टेल है, हेक्सा है, डेसिमल है, चारों टाइप के पढ़ने हैं। अब कन्वर्जन पढ़ना है। कन्वर्जन का इसने नाम दे दिया है साफ साफ, नंबर बेस कन्वर्जन। साथ में क्या लिखा? ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स पढ़ने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने हैं, बाइनरी कोड्स पढ़ना है। तो कुल मिलाकर सब तरह के कन्वर्जन हम यहाँ पहले तो सारे नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो स्टार्टिंग हम करेंगे डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स हमारे यहाँ पर होते हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चारों की हम बात करेंगे। बाइनरी भी आ जाएगा, उसमें ऑक्टेल भी आ जाएगा, हेक्साडेसिमल भी आ जाएगा और इवन डेसिमल भी आ जाएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन मतलब किसी एक नंबर बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है। मतलब बाइनरी है तो बेस 2 होगा, तो उसे 4 बेस 8 में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ऑक्टेल में बेस 10 में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये तो पढ़ेंगे ही। साथ में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ये जो 4 नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, इनके जो बेस हैं, क्या क्या बेस है, 2, 8, 10 और 16, इनसे अलग भी बेस में कन्वर्जन करवा लेता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो मेरे से पढ़ेगा हर तरह का कन्वर्जन करके आएगा एग्जाम में, कुछ भी दे। एक्स्ट्रा में क्या है? इसमें कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? सारे टाइप के कॉम्प्लीमेंट, सब नंबर बेस जो है हमारे, जो बेस है सबके, यानी कि जितने भी नंबर सिस्टम में हम नंबर्स पढ़ते हैं चारों, उनके लिए कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, सबके कॉम्प्लीमेंट्स हम देखेंगे। फिर एक टॉपिक बनता है सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट, उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू। इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर बाइनरी अर्थमेटिक भी हम सीखेंगे उससे पहले। और साथ में फिर क्या है? बाइनरी कोड्स हम देखेंगे। बाइनरी कोड्स में मेनली कौन से कोड्स आते हैं हमारे? एक हम BCD देखेंगे यहाँ पर, एक XS3 कोड देखेंगे हम यहाँ पर, और एक ग्रे कोड देखेंगे। उनके आपस में कन्वर्जन भी हम देखेंगे। तो हालांकि इतना लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी सिलेबस जो है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं होता, तो स्टूडेंट को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो जहां तक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वहां तक हम उससे बल्कि और एक कदम आगे तक का सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है नहीं, आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे बिल्कुल मजे से। नेक्स्ट क्या है? यूनिट नंबर 2, बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 में क्या है? बूलियन अलजेब्रा क्या है, किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से उनको मिनिमाइज करते हैं, और के मैप क्या होता है, के मैप के थ्रू किस तरीके से, के मैप इसमें नहीं है यूनिट नंबर 3 में, चलो वहीं पर डिस्कस करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से हम बूलियन जो भी हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसको किस तरीके से बाय लॉ, बूलियंस लॉ के थ्रू किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं। साथ में लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब आप कहेंगे सर 3 टाइप के कहां होते हैं?
लॉजिक गेट तो कई टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। क्या सर बस आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की बात कर रहे हैं, उन्हीं 3 को कह रहे हैं? नहीं बेटा, मैं उन 3 को नहीं कह रहा। जो 7 गेट्स आप पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, वो एक्चुअल में 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो उनको हम देखेंगे, सारे के सारे गेट्स हम पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन इनकी देखेंगे, ठीक है। और जो हमारी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है उनको हम देखेंगे, साथ में बेसिक थ्योरम्स हम देखेंगे। थ्योरम्स किससे रिलेटेड है? बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। जितनी भी थ्योरम्स हैं हमारी, डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, या जितने भी लॉज है, प्रॉपर्टीज हमारी, सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? बुलियन फंक्शंस क्या है? तो बुलियन फंक्शन वही जो बुलियन अलजेब्रा है हमारा, एक्चुअल में जो उसका बुलियन फंक्शन है, इक्वेशन है, उसका मिनिमाइजेशन देखें। कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड्स फॉर्म क्या होती है, यानी कि एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, दोनों तरह की हम फॉर्म देखेंगे। उनको फिर जो हमारी फॉर्म होती है एसओपी, पीओएस, उनको कैनोनिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। अदर लॉजिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। डिजिटल लॉजिक गेट्स हम देखने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स तो यहाँ पर हेडिंग थी, वही सारे गेट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पिछले साल एक ही पेपर हुआ है अभी आपका, अगर पीवाईक्यू पे जाएंगे तो बीसीए का अभी तक केवल एक ही पेपर हुआ है AK2 के अंडर में, तो उस पेपर का सॉल्यूशन भी हम करेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में क्या है? के मैप आ जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 100% एग्जाम में बनता है। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे अब हम बुलियन फंक्शन का या बुलियन अलजेब्रा का। जो बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास एक्चुअल में, उन्हें किस तरीके से मिनिमाइज किया जाएगा। तो मैप मेथड देखेंगे। मैप मेथड एक्चुअल में के मैप है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कार्नॉफ मैप, ठीक है। तो वो मैप मेथड हमारा यहाँ पर देखेंगे, 2 वेरिएबल के लिए भी, 3 वेरिएबल के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, एंड 6 के लिए भी। तो बीटेक में भी 6 वेरिएबल तक हम करते हैं, और यहाँ पर भी हम 6 वेरिएबल तक का के मैप हम पूरा देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। के मैप का 100% एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो आप 100% 7 मार्क्स का पूरा प्रॉपर अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर रेगुलर लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसकी मैं कह रहा था अभी बात, पीछे मैंने बात करी थी, जो कैनोनिकल फॉर्म में वहां पर पढ़ चुके होंगे इनको, पीओएस को एंड एसओपी को, इनका सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहे होंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट, नैंड एंड नॉर इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो हम गेट पढ़ चुके हैं कौन सी यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में, उसमें जो हमारे नैंड और नॉर गेट होते हैं, ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे हम कोई सा भी एक्सप्रेशन डिजाइन कर लेते हैं, किसी भी तरह का कोई सा भी गेट हो उसको हम डिजाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली और बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली, यानी कि सिंगल गेट से। अब सिंगल का मतलब ये नहीं कि सिंगल एक ही गेट लगाए, सिंगल टाइप के गेट से हम कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो वो हम यहां पर सीखेंगे। तो वही चीज है यहां पर, नैंड एंड नॉर इंप्लीमेंटेशन, अदर 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन। 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन अलग अलग देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन देखने वाले। डोंट केयर कंडीशन, ये जो के मैप में डोंट केयर कंडीशन एक्चुअल में आती है, वो क्या होती है, उस तरह का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। द टेबुलेशन मैथड, इसे हम, दूसरा नाम है इसका टेबुलर मेथड भी है, टेबुलेशन मेथड भी बोल देते हैं, टेबुलर मेथड भी बोल देते हैं, और एक और नाम है इसका क्वाइन मैक्लस्की नाम है, यानी कि जो एक्चुअल में साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड दिया था, उनके नाम पर भी पूछ लेता है। तो किसी भी नाम से दे, हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करें। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है टेबुलर मेथड का क्वेश्चन, लेकिन उसको भी हम इजी करके पढ़ेंगे, बिल्कुल समझेंगे अच्छे से। मल्टीपल क्वेश्चंस में यहाँ पर लगवाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, ज्यादा सिलेबस नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने कोर्स में। डिटर्मिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स, जो हमारा ये टैबुलेशन मेथड होता है, इसमें प्राइम इंप्लीकेंट्स होते हैं हमारे, आते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स, वो हम देखेंगे। उनको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, वहां पर किस तरीके से उनका सिलेक्शन हम कर रहे होंगे, किस तरीके से उनको डिटरमाइन कर रहे होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे और टेबुलर मेथड को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 में, तो हमारे पास 3 टॉपिक यहां पर मेनली हो जाते हैं। बुलियन फंक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, या बल्कि एक टॉपिक तो हम यूनिट नंबर 2 में ही कवर कर लेंगे बाय यूजिंग, क्योंकि हम लॉ वहां पर पढ़ रहे हैं, थ्योरम हम वहां पर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी हम वहां पर पढ़ रहे हैं, तो उनके थ्रू जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मिनिमाइजेशन करेंगे, वो तो वहां पर देख लेंगे। 2 जो बचते हैं हमारे पास, के मैप और टेबुलर मेथड, उनको यहां पर अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, और सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म का भी सिंप्लीफिकेशन के मैप के थ्रू, दोनों, मतलब के मैप सॉफ्ट फॉर्म में भी हम देखने वाले हैं और पोस्ट फॉर्म में भी, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। यूनिट नंबर 4, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। 2 तरह के अब हमारे पास सर्किट्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर बात करूं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो यूनिट नंबर 4 कॉम्बिनेशनल सर्किट की है, यूनिट नंबर 5 सीक्वेंशियल सर्किट की है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, यानी कि ये जो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ रहे हैं, वो ऐसे सर्किट होते हैं, बनाते तो हम दोनों सर्किट लॉजिक गेट से ही हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो डिजिटल सर्किट बनाएंगे तो बाय यूजिंग गेट्स, गेट्स के थ्रू डिजाइन करेंगे, कॉम्बिनेशनल भी और सीक्वेंशियल भी। डिफरेंस ये होगा कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होंगे, उनका जो करंट में आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पर, यानी कि जो इस टाइम पर इनपुट है
करंट में जो इनपुट है केवल उसी पर डिपेंड करता है। प्रीवियस में कोई भी आउटपुट रहा हो, कुछ भी इनपुट रहा, कोई मैटर नहीं करता, जो करंट में इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलेगा। तो वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर बात करूं सीक्वेंशियल सर्किट की, तो सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है बेटा प्रेजेंट इनपुट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में प्रीवियस आउटपुट क्या था उस पर भी डिपेंड करता है। अब प्रीवियस आउटपुट कहां से लेके आते हैं, तो उसमें एक मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी और यूज कर लेते हैं प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए। तो हमारा क्या होता है, उसमें एक मेमोरी एक्स्ट्रा यूज होती है, जबकि कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई मेमोरी यूज नहीं करनी होती है। तो मैंने दो डिफरेंस भी बता दी, डिफरेंस भी पूछा जाता है कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट में। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में हम क्या क्या पढ़ने वाले, इसका डिजाइन प्रोसीजर, किस तरीके से कोई सर्किट है, एक थ्योरी के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा और उसे क्या करना है, उसके आपको टेबल बनानी है, टेबल बना के सॉल्व करना है के मैप से। देखो के मैप जो है रीढ़ की हड्डी है अगली दोनों यूनिट की। यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में के मैप बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसलिए थर्ड यूनिट में के मैप अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको स्किप कर ही नहीं सकते, एग्जाम में भी आता है और साथ में यूनिट नंबर 4 और 5 भी उसी से कवर होती है। डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे, के मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करना है। कोई एक लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे सिंप्लीफाई करना है, टेबल बनानी है, फिर के मैप से सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो इक्वेशन बनती है उसे गेट से डिजाइन करना है, वो डिजाइन प्रोसीजर है। एडर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, हाफ एंड फुल दोनों पढ़ेंगे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कोड्स कन्वर्जन। तो जो अभी हम बाइनरी कोड्स पढ़ चुके होंगे यूनिट नंबर 1 में, उनके कोड्स का हम यहाँ पर कन्वर्जन यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोड्स कन्वर्जन हम यहाँ पर देखेंगे, फिर एनालिसिस प्रोसीजर देखेंगे, फिर उसके बाद मल्टी लेवल नैंड एंड नॉट सर्किट्स, यानी कि मल्टी लेवल नैंड सर्किट, नॉट सर्किट जो हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके होंगे वहीं पर पढ़ लेंगे, उन्हीं वहीं पर इतने अच्छे लेवल पर हम कर लेंगे मल्टी लेवल पर ही कि यहाँ पर हम ये टॉपिक स्किप भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सक्लूसिव और एंड इक्विवेलेंस फंक्शंस, जो एक्सक्लूसिव और मैंने अभी बात करी थी गेट में, एक्सॉर जो गेट होता है और एक्सनॉर होता है, वही हमारा यहाँ पर एक्सक्लूसिव और उसकी फुल फॉर्म होती है एक्सॉर गेट की, ठीक है। एंड इक्विवेलेंस फंक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी पैरेलल एडर 4 बिट का हम देखेंगे, मोस्टली 4 बिट का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 3 बिट का ही पूछ लेता है, वो देता नहीं है कितने बिट का, तो हम 4 बिट का ही डिजाइन करके आते हैं। डेसिमल एडर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंपेरेटर क्या होता है, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनको कंपेयर करके एक सर्किट बनाते हैं जो कंपेरिजन करता है। 1 बिट का भी देखेंगे और 2 बिट का भी देखेंगे, 2 बिट मैक्सिमम तक आता है। डिकोडर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे, साथ में एनकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। डिकोडर का जस्ट अपोजिट रिवर्स होता है एनकोडर, वो भी देखेंगे, इसमें दिया हुआ नहीं है। मल्टीप्लेक्सर का जस्ट रिवर्स होता है डीमल्टीप्लेक्सर, तो वो भी देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक यूनिट आती है, क्योंकि बीसी वाले स्टूडेंट है या बीटेक भी अगर सीएस से कर रहे हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे तो नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आपने अभी पढ़ना है एक सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर भी इसका थोड़ा बहुत यूज होगा। और आने वाले सब्जेक्ट्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बीसीए में भी और बीटेक सीएस में भी, तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो लास्ट यूनिट जो है हमारी यहाँ पर 5th यूनिट, वो है सिक्वेंशियल लॉजिक, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट पर बेस्ड है, सीक्वेंशियल सर्किट वाली यूनिट है। सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, काउंटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्स एंड काउंटर्स हमें पढ़ना है, तो सिर्फ रजिस्टर, आप कंप्यूटर साइंस में अगर देखेंगे तो रजिस्टर्स यूज करते हैं। रजिस्टर्स क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। आपने हो सकता है कि अब तक कैच मेमोरी को सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में जो होती है वो हमारी रजिस्टर्स होते हैं। बहुत ही कम छोटे साइज के होते हैं, लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं और फास्टेस्ट होते हैं, यानी कि सबसे तेज स्पीड होती है। क्लियर? तो वो डिजाइन कौन करके देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट करके देते हैं डिजाइन, और किस तरीके से वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रजिस्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, ठीक है, कैसे गेट से डिजाइन होते हैं, कौन से होते हैं, किस तरीके से, सब पढ़ेंगे। शिफ्ट रजिस्टर, मल्टीपल टाइप के हम शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पर देखने वाले हैं। काउंटर्स, काउंटिंग के लिए सुना होगा ना, काउंटर्स, काउंटिंग के लिए कैसे होती है काउंटिंग, काउंटर्स की हेल्प से। तो कैसे डिजाइन करते हैं हम काउंटर्स, वो देखेंगे। मेन रोल आएगा फ्लिप फ्लॉप का इस वाली यूनिट में। फ्लिप फ्लॉप ओवरऑल अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो के मैप का भी यूज होगा, मैं बताऊंगा इसमें जब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो के मैप तो बहुत अच्छे से करना ही है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक मेमोरी एलिमेंट होता है, जो मैंने कहा था ना कि सीक्वेंशियल लॉजिक या सीक्वेंशियल सर्किट जो हमारे होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, उनका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो प्रीवियस आउटपुट जो हमें स्टोर करना है वो मेमोरी में, तो मेमोरी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अगर 1 बिट, अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट, इसको मैं कह सकता हूं। एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम में 1 बिट को स्टोर कर सकता है। बिट को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर मैंने 1011 लिखा तो ये नंबर जो लिखा हुआ है बाइनरी में, ये एक्चुअल में कितने बिट का है, 4 बिट का है। मतलब एक जो नंबर को रिप्रेजेंट करा है इसको, जैसे ये 1 बिट हो गया, ये दूसरा बिट, ये तीसरा बिट, ये चौथा बिट। तो अगर हमें 4 बिट का डिजाइन करना है काउंटर या फ्लिप फ्लॉप या मतलब काउंटर या रजिस्टर, तो 4 फ्लिप फ्लॉप की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो हम देखेंगे आगे।
फिर ट्रिगरिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से ट्रिगर करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से ट्रिगर करता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से ट्रिगर करता है, वो हम देखेंगे यहां पर। एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि जो क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे, इनके टाइप भी पढ़ेंगे, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो अगर मैं बोलूं यहां पर क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट बोला तो क्लॉक साइकिल है, एक्चुअल में क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक किस तरीके से हम फ्लिप फ्लॉप में यूज करते हैं, यहां पर किस तरीके से यूज करेंगे उसका एनालिसिस यहां पर पढ़ने वाले हैं। स्टेट रिडक्शन, स्टेट डायग्राम बनाते हैं, स्टेट असाइनमेंट यानी कि स्टेट डायग्राम बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं उनको समझेंगे, उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, किस तरीके से उनको असाइन किया जाता है, वो पूरे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप एक्साइटेशन टेबल, फ्लिप फ्लॉप जब यहां पर पढ़ेंगे ना तो वहीं पर एक्साइटेशन टेबल भी उनकी पढ़ लेंगे, उनके डिजाइन प्रोसीजर पढ़ लेंगे, उनका कन्वर्जन भी हम पढ़ लेंगे, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में किस तरीके से डिजाइन करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनको देखेंगे। डिजाइन प्रोसीजर हो गया। डिजाइन ऑफ काउंटर्स, अब जो रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, रजिस्टर्स यहां लिखे नहीं इसने आगे, हाँ लिखे हैं, तो रजिस्टर देखेंगे, काउंटर पहले रजिस्टर पढ़ेंगे, रजिस्टर ये काउंटर बाद में पढ़ेंगे, हालांकि बाद में रजिस्टर लिख रखा है लेकिन हम पहले रजिस्टर्स पढ़ेंगे फिर काउंटर्स पढ़ेंगे, दोनों टाइप के पढ़ेंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर। क्या होते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस, वो भी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। किसमें मतलब सिंगल क्लॉक पल्स से ऑपरेट हो जाते हैं पूरे काउंटर, किसमें मल्टीपल क्लॉक पल्स, अलग अलग सेपरेट क्लॉक पल्स यूज करते हैं सिंक्रोनस में, तो कैसे कैसे रहता है, बहुत मजे से अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट ऐसा है या तो स्टूडेंट जाता है आर्ट्स पर या सीधा फर्स्ट पर, मतलब अगर पढ़ लिया आपने और क्लिक करके आपके दिमाग में समझ में आने लग गया तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा स्कोर कराएगा, आपकी परसेंटेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर नहीं क्लिक करा आपको और नहीं आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट ऐसा परेशान भी बहुत ज्यादा कर देगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, जब तक मैं आपके साथ में हूं एड्यूदम पर तो बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, जब तक आप एड्यूदम से जुड़े हुए हैं। डिजाइन विद स्टेट इक्वेशन, तो ये तो काउंटर्स वाला ही हो जाएगा। रजिस्टर्स, रजिस्टर में क्या देखेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स मेनली होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर में भी हम क्या कितने टाइप के, मल्टीपल टाइप के होते हैं, 2 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, सीशो शीपो और पीसो और पीपो क्या होते हैं, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, इस तरीके से सब देखेंगे। सारे टाइप के बाई डायरेक्शनल क्या होता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है वो देखेंगे। फिर 2 स्पेशल टाइप के काउंटर्स होते हैं हमारे, रिपल काउंटर, रिपल काउंटर तो मेनली अगर मैं बोलूं तो असिंक्रोनस काउंटर ही है, ये जो यहाँ पर इसने डिजाइन ऑफ काउंटर्स दे दिया, यहाँ पर फिर रिपल काउंटर्स का एक टाइप दे रहा है, रिपल असिंक्रोनस काउंटर है, फिर सिंक्रोनस काउंटर क्या कर रहा है पता नहीं, सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया, किसने किया है पता नहीं, लेकिन हम अपना सीरीज बिल्कुल जो सीरियल है एक तरीके का, जिसके बाद हमें जो पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, जो एक दूसरे से कनेक्ट है, बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, लेकिन टॉपिक अगर ओवरऑल आप फाइनली लास्ट में देखेंगे तो सारे कवर हो चुके होंगे। टाइमिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं वो हम यहां पर देखेंगे। 2 स्पेशल टाइप के काउंटर्स हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जॉनसन और रिंग। हाँ, काउंटर्स 2 टाइप के होते हैं, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर, वो भी हम यहां पर देख लेंगे, उन्होंने मेंशन नहीं किया, शिफ्ट रजिस्टर की एक्चुअल में एप्लीकेशन होती है वो, ठीक है। तो चलिए बेटा फाइनली बहुत अच्छा सिलेबस है आपका, इतना ही होना चाहिए एक सब्जेक्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बीटेक में थोड़ा सा ज्यादा लेंथी का रखा है, बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जो ईसी के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के वो डिजिटल सिस्टम डिजाइन के नाम से पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट में, अदर ब्रांचेस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्टिव में चल जाता है, मैक्सिमम कॉलेजेस चलाते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि सीएस के लिए तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बेटा फाइनली जो स्टूडेंट नए हैं तो वो जुड़ जाइएगा, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जिसने कोर्स परचेज नहीं किया अभी तक वो जल्दी से जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एप्लीकेशन का भी, एड्यूदम सक्सेस क्लासेस का, या वरना प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिएगा मिल जाएगा। और जो आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूं बेटा इस वीडियो के बाद, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला लेक्चर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तब तक के लिए थैंक यू।